अब ईरान ने कहा है कि हम जंग के लिए तैयार हैं और अगर अमेरिका चाहे तो हमें आजमा ले। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि जो भी ईरान के साथ रिश्ते रखेगा या व्यापार करेगा उस पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। यानी कि अमेरिका आर्थिक मोर्चे पर घेरेबंदी कर रहा है ईरान की। और आपको समझना पड़ेगा कि इस वक्त ईरान के साथ कौन से देश हैं जो व्यापार कर रहे हैं। इनमें दो बड़े देश हैं जिनके साथ अमेरिका का तनाव लगातार बढ़ रहा है, रूस और चीन। और जाहिर सी बात है, जैसे ही राष्ट्रपति ट्रंप 25% टैरिफ इन दो देशों पर लगाते हैं, यह तनाव और बढ़ जाएगा। क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए कि चाइना पहले ही अमेरिका को अंतिम चेतावनी दे चुका है। वेनेजुएला से निकलने वाले दो ऑयल टैंकर्स, जिसमें एक पर रूसी झंडा लगा हुआ था, याद कीजिएगा उस मुद्दे को लेकर कितना बड़ा तनाव हुआ था जब अमेरिका ने इन ऑयल टैंकर्स पर कब्जा कर लिया था। मगर बात की जाए ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची की, उन्होंने अल जजीरा को दिए गए इंटरव्यू में स्पष्ट कर दिया कि हम जंग के लिए तैयार हैं, अमेरिका चाहे तो आजमा ले। मगर वो ये भी कह रहे हैं कि हां, बातचीत का रास्ता भी खुला हुआ है। अल जजीरा से बातचीत में उन्होंने क्या कहा, आपकी स्क्रीन पर। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर वॉशिंगटन ईरान को टेस्ट करना चाहता है तो उनका देश जंग के लिए तैयार है। यह बयान तब आया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों पर की जा रही सख्ती के जवाब में सैन्य कार्रवाई की धमकी दी। सोमवार को अल जजीरा अरबी को दिए गए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में अराक्ची ने कहा कि मौजूदा अशांति के बावजूद अमेरिका के साथ बातचीत के रास्ते खुले हैं, लेकिन उन्होंने साफ किया कि ईरान हर विकल्प के लिए तैयार है। उनका दावा है कि पिछले साल की 12 दिन की जंग के मुकाबले अब ईरान की सैन्य तैयारी कहीं ज्यादा बड़ी और मजबूत है। अराक्ची कह रहे हैं कि जहां तक सैन्य विकल्प की बात है, अमेरिका इसे पहले आजमा चुका है, वो फिर आजमा ले। ईरान के हौसले पस्त नहीं हुए हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, अमेरिका ने, याद कीजिएगा, ईरान के दो बड़े न्यूक्लियर ठिकानों पर प्रहार किया था, मगर बावजूद इसके ईरान के हौसले पस्त नहीं हुए हैं। यानी कि एक बात तय है, ईरान अब दुनिया के सामने अपनी बात और बेबाकी से और बुलंद आवाज से कह रहा है। मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं। तेहरान के अंदर ईरान आमंत्रित करता है पश्चिमी देशों के कई राजदूतों को और बताता है कि जो प्रदर्शन इस वक्त ईरान में हो रहे हैं, इसका महंगाई से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो लोग हिंसा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो लोगों का सिर धड़ से अलग कर रहे हैं। मेलिना नाम की 3 साल की बच्ची को मौत के घाट उतार दिया गया। मैं आपको 1 मिनट का यह वीडियो दिखा रहा हूं दोस्तों। इसका मकसद क्या है, इसमें आप देखेंगे पहले राजदूत आकर बैठते हैं और फिर एक बड़े से स्क्रीन पर उनको दिखाया जाता है कि सरकार विरोधी प्रदर्शनों के नाम पर क्या क्या हो रहा है। देखा जाए। तो ईरान अपनी तरफ से कूटनीतिक तौर पर दुनिया में अपनी आवाज रखने की पुरजोर कोशिश कर रहा है, मगर जहां तक ट्रंप की बात है, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि मेरे सैन्य विकल्प खुले हुए हैं। उनसे पूछा गया कि यह बताइए कि ईरान ने कहा है कि अगर आपने हमारी तरफ आंख उठाकर देखा तो हम अमेरिकी और इस्राएली सैन्य बेसिस पर हमला करेंगे। आप जानते हैं इसके जवाब में ट्रंप ने क्या कहा? ट्रंप ने कहा कि उसका ईरान को ऐसा जवाब दिया जाएगा जिसकी वो सपने में भी कल्पना नहीं कर सकते। सुनिए सीएनएन के सवाल के जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा।
Well, if they do that, we'll consider things targets they wouldn't believe. If they do that, we will hit them at levels that they've never been hit before. They won't even believe it. I have options that are so strong. So I mean, if they did that, it'll be met with a very, very powerful force. Iran called to negotiate. Yesterday, the leaders of Iran called. They want to negotiate. I think they're tired of being beat up by the United States. Iran wants to negotiate, yes. We may meet with them. I mean, a meeting is being set up, but we may have to act because of what's happening before the meeting. But a meeting is being set up. मगर बात वहां नहीं रुक रही है। अमेरिका ने ऐलान कर दिया और आप देख सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप का यह संदेश, इफेक्टिव इमीडिएटली एनी कंट्री डूइंग बिजनेस विद द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान विल पे अ टैरिफ ऑफ 25% ऑन एनी एंड ऑल बिजनेस बीइंग डन विद द यूएसए। द ऑर्डर इज फाइनल एंड कंक्लूसिव। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। सरल शब्दों में कहा जाए, इस वक्त अमेरिका ने स्पष्ट कर दिया है कि जो भी व्यक्ति ईरान के साथ व्यापार करेगा, जो भी देश ईरान के साथ व्यापार करेगा, उस पर 25% टैरिफ जो है वो लगा दिया जाएगा, जिसका मतलब साफ है आने वाले दिनों में रूस और चाइना के साथ तनाव बढ़ेगा। जहां तक भारत की बात है, आप जानते हैं भारत अमेरिका के खिलाफ कुछ कहता नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो जर्मनी के चांसलर के साथ पतंग उड़ा सकते हैं, मगर अमेरिका हम पर चाहे जितने भी जुल्म ढाए, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। ईरान के बारे में जिस पुख्ता अंदाज में भारत को अपनी बात पहले रखनी चाहिए थी, 13 दिन के जंग में वो भी नहीं हुआ था। और हम पाकिस्तान से क्या तुलना करें? पाकिस्तान तो दोगला है, वो इधर की भी बात करता है, उधर की भी बात करता है, मगर भारत इस दुनिया का महान लोकतंत्र, उससे कुछ और उम्मीद की जाती है, मगर क्या किया जाए। बहरहाल तस्वीरें दोनों तरफ से सामने उभर कर आ रही हैं, सरकार के पक्ष में समर्थन और दूसरी तरफ जिस तरह का जुल्म प्रदर्शनकारियों पे हुआ है। सीएनएन कह रहा है कि 400 लोग मारे गए हैं। इन दो चेहरों का जिक्र किया जा रहा है, एक जो फैशन डिजाइनर हैं और दूसरे एक जिम इंस्ट्रक्टर हैं। इनकी क्या कहानी है कुछ देर बाद, मगर पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों। यह वीडियो अल जजीरा का है और आप देख सकते हैं भीड़ सरकार के पक्ष में समर्थन कर रही है और उनके साथ आकर जुड़ते हैं मसूद पेजेश्कियां, जो कि राष्ट्रपति हैं ईरान के। همه این پرچم‌ها رو به اهتزاز در بیارن. اسلامی با دشمنی روبروست که در این مملکت فاطمه حیدر دارد. حیدر شفاف و روشن هست که همه شما دیدید. رئیس الله آقای پاکنژاد، آقای اومدی، بسم الله. ببینم دست اومده بالا، میخوایم کور کنیم چش دشمن. محاسبات غلط و برداشت‌های غلط و تحلیل‌های غلط. इस बीच सुप्रीम लीडर खामेनी ने भी एक संदेश दिया है अंग्रेजी में। You, the great Iranian nation, has asserted its resolve and identity in the face of the enemies. This was a warning to US politicians that they should halt their deceitful actions and stop relying on their traitorous hirelings. सरल शब्दों में कहा जाए, यहां पर खामेनी ये कह रहे हैं कि ईरान ने इस बात को प्रमाणित कर दिया है, और ये जो बात वो कह रहे हैं इस भीड़ के पृष्ठभूमि में कह रहे हैं। यह भीड़ जो खामेनी के पक्ष में मैदान में उतरी है, वो यहां कह रहे हैं कि ईरान जैसे महान राष्ट्र ने अपनी महानता साबित करती है। यह एक चेतावनी है अमेरिकी राजनेताओं के लिए, और उन्हें ईरान के खिलाफ अपनी कार्रवाइयों को बंद करना चाहिए और साथ ही अपने चमचों को इसके लिए इस्तेमाल करना बंद करना चाहिए। यह संदेश यहां पर खामेनी दे रहे हैं। इस बीच में आपको बतलाना चाहता हूं, टर्की भी इस वक्त आया है सामने। वो टर्की जो अमेरिका का पिछलग्गू रहता है, उसने चेतावनी दी है। उसने कहा है कि इस्राइल किसी भी कीमत पर ईरान पर हमला करने की ना सोचे। उनकी सरकार के प्रवक्ता है, उनका बयान मैं आपको सुनाना चाहता हूं, अंग्रेजी में बयान है। वो कहते हैं कि हम अमेरिका और इस्राइल को चेतावनी दे रहे हैं कि ईरान से बाहर रहें, और इस्राइल से अपील कर रहे हैं कि वो ईरान के अंदर जो प्रदर्शन चल रहे हैं उससे भड़काएं ना। सुनिए तुर्की के सरकार के
प्रवक्ता क्या कह रहे हैं। We do not wish to see any chaos in our neighbor Iran. We do not deny that there are certain problems in Iranian society and the state, but these problems must be resolved through the inherent dynamics and national will of Iran itself. We foresee that external interventions will lead to worse outcomes, and that interventions, particularly those instigated by Israel to achieve certain goals, will cause even greater difficulties. We emphasize the importance of stability in Iran to prevent further crises and to avoid dragging the region into more trouble. Looking at the statements of Israeli officials, especially those directed at Iran, we see that they are trying to adopt a reckless stance that will create greater problems throughout the region, which is absolutely unacceptable. समानांतर तौर पर चूंकि ईरान के अंदर इंटरनेट बंद था, तो यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि सरकार के खिलाफ जो प्रदर्शन हुए उसमें कितने लोग मारे गए। मगर जो कंजर्वेटिव आंकड़ा है, यानी कम से कम का जो आंकड़ा है, वो 400 का बताया जा रहा है। और इस वक्त मैं आपको बतलाना चाहता हूं, ये दो चेहरे जो हैं, वो सरकार विरोधी प्रदर्शन जो चल रहा है उसके केंद्र बिंदु बन के सामने उभर कर आए। इन दोनों को ईरानी फोर्सेस ने गोली मार दी है। आइए देखते हैं CNN की रिपोर्ट इनके बारे में क्या कहती है। Fears of a bloody crackdown by Iran's security forces against anti-regime protesters are being realized. The US-based group Human Rights Activists have said that they have verified the deaths of more than 400 protesters in the last 2 weeks. Now, medical personnel within the country have been sending harrowing accounts to CNN on condition of anonymity as they fear repercussions from the regime. Now, one doctor in the city of Neshabur has described indiscriminate killing on Friday. Video of what is described as difficult to obtain and verify. های جنگی اینجا آزاد شده و 30 نفر توی نیشابور مردن کف خیابونا. از اون 30 نفر یه تعدادشون بچهای خیلی کوچیک بودن، بچه 5 ساله تو بغل مادرش تیر خورده، یه تعداد خیلی زیادی هم ساشمه خورده و زخمی توی بیمارستان ها از این ور به اون ور پاس داده میشن و از ترس اینکه نگیرن. Among the victims, 23-year-old design student Robina Aminian, killed by gunfire Thursday while protesting, according to Hengor, a Norway-based human rights organisation. Her social media posts show her displaying traditional Kurdish outfits. Her uncle says she was hopeful for the future, but the Islamic Republic stole that from her. Mehdi Masood Zatpavar was 39 and a two-time World Classic bodybuilding champion, now coach. He was reportedly shot and killed Friday during protests in the northwest city of Rasht. According to pro-reform news outlet Iran Wire, he wrote in his last Instagram post, quote, "We only want our rights. The voice that has been stifled for 40 years must be shouted out." Amir Mohammed Kukan was a coach and referee for the sport futsal. Iran Wire says he was killed by direct fire from security forces on Saturday night. Just 3 of the scores of victims killed by Iran's security forces, calling for change and paying with their lives. दोस्तों, इन पर बीबीसी ने भी रिपोर्ट किया है। आपके स्क्रीन पर रेफरी एंड स्टूडेंट अमंग हंड्रेड्स किल्ड इन ईरान प्रोटेस्ट्स। मैं अब आपको बतलाना चाहता हूं कि इन दो चेहरों की चर्चा आखिर क्यों हो रही है। आपके स्क्रीन पर ईरान में सरकार विरोधी बड़े प्रदर्शनों के दौरान सैकड़ों लोगों के मारे जाने की खबर है, जिनमें एक रेफरी और एक छात्रा भी शामिल हैं। बीबीसी फारसी से बात करते हुए उनके एक दोस्त ने बताया कि 26 साल के कोच अमीर मोहम्मद कुहकन को 3 जनवरी को नियरज शहर में हुए प्रदर्शन के दौरान गोली लगी। दोस्त ने कहा, सब उन्हें उनकी दरियादिली के लिए जानते थे और बताया कि उनका परिवार गहरे सदमे में है और गुस्से में है क्योंकि उन्हें शासन ने मार डाला। 5 दिन बाद 23 साल की छात्रा रुबीना अमियन को तेहरान में एक प्रदर्शन के दौरान पीछे से गोली मार दी गई, ऐसा मानवाधिकार संगठनों का कहना है। CNN से उनके चाचा ने कहा, वो उन बातों के लिए लड़ रही थीं जिन्हें वो सही मानती थी। अमेरिका स्थित एक मानवाधिकार संगठन के मुताबिक 2 हफ्तों में हुए इन प्रदर्शनों में करीब 500 प्रदर्शनकारी और 48 सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं। और इन प्रदर्शनों में मोसाद की भूमिका को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। इस्राएल से निकलने वाला यह अखबार, या यह कहा जाए ये न्यूज एजेंसी है जेरूसलम पोस्ट, और उसकी एक खबर है जिसमें वो कह रहे हैं
Mossad spurs Iran protests, says agents with demonstrators in Farsi message. सरल शब्दों में कहा जाए, यहां पर जेरूसलम पोस्ट यह दावा कर रहा है कि मोसाद ने यह बयान जारी किया है जिसमें कहा गया है, और यह बयान मोसाद ने फारसी भाषा में जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम प्रदर्शनकारियों के साथ हैं, और उन्होंने कहीं ना कहीं इस प्रदर्शन को उकसाने का काम किया है। अब ये जो खबर है वो थोड़ा असमंजस पैदा करती है, कंफ्यूजन पैदा करती है, क्योंकि अमूमन मोसाद इस तरह के संदेश नहीं देता, मगर धीरे धीरे स्पष्ट होता जा रहा है। मसलन अमेरिकी सरकार के पूर्व मंत्री पोम्पेई, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि इस प्रदर्शन में जो प्रदर्शनकारी थे उनके साथ मोसाद के एजेंट्स भी चल रहे थे, लिहाजा इस्राइल या मोसाद की मौजूदगी को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने ब्रिटेन के फॉरेन सेक्रेटरी से फोन पर बातचीत की। आपको याद होगा दोस्तों, लंदन के अंदर कुछ लोग ईरानी एम्बेसी पर चढ़ गए थे और उन्होंने वहां का झंडा इस तरह से उतार दिया था। इस बात पर आपत्ति दर्ज करने अब्बास अरागची ने ब्रिटेन के फॉरेन सेक्रेटरी को कॉल किया, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, आप इस पर लगाम लगाइए, वहां हमारा स्टाफ रह रहा है, हमारे नागरिक रह रहे हैं और उनकी जान पर बन सकती है। तो जैसे मैंने बताया, जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, ईरान अपनी आवाज बुलंद कर रहा है, मगर यह बात भी हकीकत है कि महंगाई के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे। यही वजह है कि राष्ट्रपति मसूद पेशेस्कियां यह भी कह रहे हैं कि आइए हम बातचीत करते हैं, मेज पर बातचीत करते हैं, मिलजुल कर बातचीत करते हैं। क्योंकि देखिए, अगर इस प्रदर्शन के पीछे पूरी तरह से अमेरिका या पूरी तरह से मोसाद था, तो राष्ट्रपति पेजेश्कियां आखिर बातचीत की सिफारिश क्यों करते, बातचीत की पेशकश क्यों करते? मैं जानता हूं कि कुछ पत्रकार पूरी तरह से इन प्रदर्शनों को मोसाद की सोच बता रहे हैं, यह गलत है। 400 लोग मारे गए हैं, हमारे सामने बर्बरता की तस्वीरें हैं जो सामने उभर कर आई हैं, और इसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। अविसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।